नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑल अपडेट। जैसा कि गांव-गांव में चावल बांटे जा रहे हैं नरेश मीणा के समर्थन में 25 तारीख को राजस्थान विधानसभा का घेराव किया जाएगा नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा। और हमारे साथ हैं नरेश मीणा समर्थक राजेंद्र जी, लोकेश जी और पुष्पेंद्र जी। और आइए इन्हीं से चर्चा करते हैं क्या प्रोग्राम है कि 25 तारीख को जो घेराव किया जा रहा है कितना जायज़ है ये जायज़ मैं बता दूं आपके माध्यम से कि ये बहुत अच्छा जायज़ है, क्योंकि हम सरकार को काफ़ी दिनों से ज्ञापन के ऊपर ज्ञापन दे रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, पंचायत में कर रहे हैं। 2-3 जगह हमारे जो विधायक महोदय हैं, लोकसभा सांसद प्रत्याशी रहे हैं पहला गुंजल जी, उन्होंने द्वारा काफ़ी अच्छी आवाज़ उठाई गई है। तो सरकार के कान बिल्कुल बंद कर रखे, आंखें तो बिल्कुल बंद हैं, कान भी बंद कर लिए उन्होंने साथ में सुनने के लिए। तो इसलिए अब हमको जागना होगा आपको। और जैसा कि कोर्ट में भी मैटर चल रहा है ये जी, मैं बता दूं आपको, न्यायपालिका एक ऐसी न्यायपालिका होती है जो अपने न्याय को सुनाती है। अगर न्यायपालिका अगर समय के अनुसार अगर फैसला सुना देती तो न्यायपालिका पर आज लगभग पूरी जनता विश्वास करती। अब क्योंकि दिन काफ़ी हो गए, लगभग काफ़ी दिन हो चुके हैं, इसलिए जनता का भरोसा धीरे धीरे न्यायपालिका से उठता जा रहा है। तो उनके ऊपर कई पुराने केसेज वगैरह भी तो है ना, उनकी फाइल खोली जा रही है, तो इसलिए वो देखिए, ये एक लोकतंत्र है, ये एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया इन्होंने। कि क्यों बना दिया कि वो एक लगातार ये सोच रहे हैं कि नरेश मीणा बाहर नहीं आना चाहिए। नरेश मीणा कौन नहीं चाहता है नरेश मीणा बाहर नहीं आना? ये सरकार सोच रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है कि वो ये सोच रही है अगर नरेश भाई अगर बाहर आ गया तो हो सकता है कि हमारी कुछ पोलें खोल देगी, क्योंकि लोकतंत्र में प्रशासन बैठा है, प्रशासन के द्वारा यह आवाज़नी हुई है। क्योंकि अगर एसडीएम साहब अगर टाइम से अगर ऐसी बातें नहीं करते, अगर लोकतंत्र पर ज़बरदस्त वोट नहीं दिलाते चित्रा मीणा से, और वहाँ पर अगर कलेक्टर महोदय साहब अगर समय पर पहुँच जाती तो ये इतनी बड़ी हानि नहीं होती। आज इतनी बड़ी हानि नहीं होती जी। बिल्कुल सही है। शायद अगर समय रहते ये उनको गिरफ्तार कर लिया जाता नरेश मीणा को, तो इतना ये तूल भी नहीं पकड़ता समाज। और अभी जैसा कि नरेश मीणा के दोनों बच्चे भी यहाँ गांव-गांव में चावल बांट रहे हैं, तो आप कितनी संख्या में लोगों के जाने की उम्मीद है? मैं लगभग आपको बता दूं 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या उस दिन होगी 25 फरवरी को। जयपुर में चारों तरफ नरेश ही नरेश दिखेगा, चारों तरफ नरेश ही नरेश। अंदर जेल में एक नरेश है और जो बाहर घूमेगा वो प्रत्येक नरेश दिखेगा आपको। मैं एक दावा करता हूं, हमारे युवा साथी ज़्यादातर लगभग बहुत ज़्यादा जनसंख्या में जाएंगे और हमारे युवा साथी प्रत्येक गांव-गांव में ढाणी घूम रहे हैं। वो यही प्रचार कर रहे हैं कि हमको अब दिखाना भी होगा सरकार को, क्योंकि उन्होंने इतना अत्याचार किया है नरेश भाई के साथ में कि उनको एक मिनट का मौका नहीं दे रहे किसी को मिलने के लिए, किसी को बोलने का अधिकार नहीं दे रहे, किसी को वहाँ जाने के लिए वो नहीं दे रहे। बड़े बड़े जनप्रतिनिधि है, वो 2-4-5 मिनट जाके आते हैं। अभी हमारे पूर्व में इंदिरा मीणा जी गई थी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने तो विधानसभा में भी आवाज़ उठाई नरेश भाई की, और वो तो अपने लुक में आई थी पूरे कि नरेश भाई आगे छाती के आगे पोस्टर था, पीछे था। तो मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे समाज के जनप्रतिनिधियों को। और मैं तो ये मानता हूँ कि समाज में बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनको देखना चाहिए कि हमारे एक समाज में एक हीरा पैदा हुआ है, नरेश भाई एक में हीरा पैदा हुआ है, उसको आगे लाना चाहिए। क्योंकि उसने कोई गलत कार्य नहीं किया, उसने तो सिर्फ एक गांव का साथ दिया था कि इस गांव के को जोड़ा जाए, वो मुद्दा उठा रहा था, वो कोई गलत कार्य नहीं कर रहा था। उसने कोई मना नहीं किया था कि आप वोट मत दो, वो तो वोट नहीं देने का फैसला वो गांव का था। तो ये थे हमारे साथ में नरेश मीणा समर्थक, जैसा कि बता रहे हैं 25 तारीख को राजस्थान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों।